हरे हंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी। तिनको स्वरूप जान राग थे भाई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भाए कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी। 5 भावों के संबंध में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। 5 भावों के नाम और उनके भेदों की संख्या और भेदों के कुछ नाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गए होंगे। सूत्र यदि याद करते हैं तो बहुत फास्ट याद हो जाता है, और यदि सूत्र याद ना हो तो भी याद करना कठिन काम नहीं है। पहला सूत्र क्या था? पांच भावों के नाम हो गए भैया। सूत्र हुआ क्या? शाही को सबको याद हो सकता है, बहुत आसान है। उसको तो पूरा दूसरा अध्याय याद था पहले तो। आर्जव को सोना, जल्दी जल्दी सोना फटाफट। और आगे? ठीक है सूत्र। और इसके आगे सम्यक चारित्र है। इसके बाद ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि से। और सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्य। यहाँ तक कल हम चर्चा कर चुके थे। देखिए औपशमिक भाव के 2 भेद। किसके कितने कितने हैं? औपशमिक के 2। कौन कौन से? सम्यक्त्व और चारित्र। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। फिर दूसरा भेद का नाम था क्षायिक। इसमें सबके साथ में क्षायिक शब्द लगेगा। इसके भेद हैं 9। टोटल 5 भाव हैं, है ना? औपशमिक भाव, क्षायिक भाव। औपशमिक के 2, क्षायिक के 9। 9 कौन कौन से? ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग वीर्य। सबके साथ में लगाओ क्षायिक। क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र। ये हो गए क्षायिक भाव के 9 भेद। फिर क्षायिक के बाद में आया क्षयोपशमिक भाव। क्षयोपशमिक भाव के हैं 18 है। 2 नाम 18, 9 दूनी 18 हैं। 18 भेद। ये कौन कौन से हैं? तो 4 प्रकार के ज्ञान। शॉर्ट में यदि हम याद करें तो क्या कहेंगे? 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। बहुत सरल है। 4 प्रकार के ज्ञान। क्षयोपशम की बात कर रहे हैं क्योंकि केवल ज्ञान तो क्षायिक भाव है, केवल दर्शन भी क्षायिक भाव है। यदि केवल ज्ञान क्षायिक भाव है तो बाकी के 4 ज्ञान क्षयोपशम है। केवल दर्शन यदि क्षायिक भाव है तो बाकी बचे हुए 3 प्रकार के दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन, ये क्षयोपशम भाव है। और कुमति कुश्रुत अवधि का क्या होगा? वो भी तो क्षयोपशम है। मिथ्या दृष्टि जीवों के जो 3 अज्ञान हैं, जैसे कुमति कहते हैं, कुमति ज्ञान,
कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये तीनों भी क्या हैं? क्षयोपशमिकी हैं। फिर क्षयोपशमिक में सम्यक त्वर चारित्र भी लेंगे, ये भी उसी में आएंगे। 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, भोग वीर्य, ये भी सब क्षयोपशमिक है। फिर इसके बाद में कौन सा बच गया? एक बच गया, सम्यक त्वर चारित्र हो गए, क्षयोपशमिक सम्यक त्वर, क्षयोपशमिक चारित्र, और एक है संयमा संयम। संयम असंयम देखते ही लग रहा है क्षयोपशमिक है, फील कर पा रहे हैं ना आप? तो संयम है, कुछ असंयम है। मिश्र दशा जहां है, मिश्र भाव ही तो कहते हैं क्षयोपशमिक भाव को। देखिए, जहां स्वभाव की, ज्ञानादि गुणों की, आत्मिक गुणों की आंशिक प्रकटता हो और कुछ प्रकटता ना हो, उदय हो, ऐसी मिश्र अवस्था का नाम क्षयोपशमिक भाव है। क्षयोपशमिक भाव में मिश्र दशा होती है, मिली हुई दशा होती है। ज्ञान हमारे में है। अभी हमने ज्ञान को 3 रूपों में कह दिया। देखो, जिस ज्ञान में ज्ञान मात्र दिखाई दिया उसको तो हमने कहा पारिणामिक भाव, उत्पाद व्यय से निरपेक्ष ज्ञान, बस ज्ञान सामान्य, ये तो हो गया पारिणामिक भाव, ठीक है। फिर इसके अलावा जब केवल ज्ञान की बात कही तो वो हो गया क्षयिक भाव, केवल ज्ञान क्षयिक भाव। अब बाकी के जो 4 ज्ञान बच गए, मति, श्रुत, अवधि और मने पर्यय, मुझे ये कभी भी पूर्ण नहीं होते और कभी भी खत्म नहीं होते, मतलब अभाव नहीं होता है। इनकी जब दशा होती है ना तो क्षयोपशम रूप दशा होती है। मति ज्ञानावरण, अब मति ज्ञानावरण का पूरी तरह से उदय आ जाए तो जड़ हो जाएगा जीव, तो वो पूरी तरह से उदय तो आता नहीं है इसका, मति ज्ञानावरण का। तो थोड़ा मति ज्ञानावरण का उदय है तो थोड़ा ज्ञान प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है। श्रुत ज्ञान, थोड़ा ज्ञान प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है, ये श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान भी जब होता है तो अवधि ज्ञान में भी क्षयोपशम ही है ज्ञान का, पूरा उघाड़ नहीं हो सकता और पूरा ढका तो होने का सवाल ही नहीं है। ऐसी मने पर ये ज्ञान में भी मिश्र दशा है, क्षयोपशम जनित है। क्षयोपशम जनित होने की वजह से क्या हो, देखो यदि क्षयोपशम ना हो, एक बहुत सुंदर तर्क देता हूं आपको, ध्यान रखना, मजा आएगा। यदि क्षयोपशम ना हो तो फिर सबके ज्ञानों में भिन्नता का आधार क्या होगा? सबके एक से हो जाएंगे। इसका मतलब किसी का कम है, किसी का, ये अंतर कैसे हुआ? किसी के कम प्रकट है, किसी के ज्यादा प्रकट है। कितने जितने लोग अपन यहाँ बैठे हैं, हम सब लोगों में से सबकी शक्ल तो एक जैसी है ही नहीं, सबकी अकल भी एक जैसी नहीं है क्या? तो ये जो शक्ल का जो अंतर है, ये नाम कर्म का अंतर है, और अकल का जो अंतर है, ये मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम का अंतर है। क्या सब थोड़ी भारी लगेगी बात, कोई बात नहीं है ना, लेकिन जो सब में जो अंतर है ना सबका ज्ञान अलग अलग प्रकार का क्यों है, ये बताओ। आखिर सबका ज्ञान एक समान क्यों नहीं है? आखिर क्या कारण है? अच्छा, एक क्लास में पढ़ने में, अभी तो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना अपन, अभी दूसरी बातों की बात छोड़ दो, जहां तक हम पढ़ चुके हैं वहां तक पढ़े हुए विषय की समझ वो सबको एक जैसी नहीं। पढ़े हुए विषय की समझ आगे पीछे की छोड़ो, आज जो आने के बाद में पिछले 9-9.25 मिनट में हमने जो बातें पढ़ी है वो सबकी समझ में एक समान नहीं आई। किसी को कितनी समझ में आई है, किसी को कितनी आई है, सबको अलग अलग है। तो ये अलग अलग क्यों? कि जिसका ज्ञानावरणी कर्म का जितना क्षयोपशम ज्यादा था उसको उतनी ज्यादा समझ में आएगी, जिसका क्षयोपशम कम था उसको कम समझ में आएगी। क्षयोपशम कम होने का अर्थ कोई ये न समझ लेवे कि मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं है। बहुत बुद्धिमान हो, सुनना, बहुत बुद्धिमान है
और ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, ऐसे बड़े जिन पोस्ट पर जो लोग हैं उनको यहाँ ला करके बिठाओ और उनको 5 भाव समझाने का प्रयास करो, क्योंकि तो सब ऊपर से चले गया, सब कुछ नहीं समझ में आया। हो सकता है कि नहीं? तो ज्ञान तो बहुत है, क्या साहब ये सब ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का उगाड़ भी बहुत है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी बहुत है, लेकिन वो क्षयोपशम भी हर विषय का अलग अलग होता है, हर समय अलग अलग, हर विषय का अलग अलग होता है, हर समय भी अलग अलग होता है, विषय से रिलेटेड भी। एक व्यक्ति को इंजीनियरिंग के ज्ञान संबंधी क्षयोपशम बहुत ज्यादा है, लेकिन मेडिकल संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम उसका बिल्कुल कम है। मेडिकल संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम बहुत हो तो समझ लो आप वकालत का ज्ञान नहीं हो, अकाउंट्स का ज्ञान नहीं हो, कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो। हमारा वर्तमान में हिंदी संबंधी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि मैं फ्रेंच की बात करूं, जर्मनी की बात करूं, कन्नड़ की बात करूं, तमिल की बात करूं, तो हम कहेंगे इस संबंधी तो हमारा क्षयोपशम ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम 0 है। इस संबंध में तो सारी बातें हमारे ऊपर से जाती है। मतलब ये क्षयोपशम की विविधता, ज्ञान की उघाड़ की विविधता ये क्षयोपशम को सिद्ध कर रही है। जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो हम सबके है, विविधता दिख रही है, इसी तरह से अवधि ज्ञान में भी क्षयोपशम है, सबका एक जैसा नहीं होता। मने पर यह ज्ञान भी क्षयोपशम ज्ञान है। हाँ, केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है, वो सबका एक जैसा होता है। समझ में आ रही? क्योंकि क्षयिक में तो कर्म का क्षय है, अब क्षय से जो पोजीशन होगी वो तो फाइनल पोजीशन होगी। क्या देखो, यहां से हम लोग निकले, मान लीजिए हमारे को सांगानेर जाना है, सबको अपने अपने साधन से जाना है, तो जब मार्ग में चल रहे हैं तो सब आगे पीछे हैं। यहां से सांगानेर जाना है तो सब कैसे, मतलब मार्ग में है तो आगे पीछे हैं, और मंजिल पर पहुंचने के बाद में बोले सब एक ही जगह। तो क्षयोपशम दशाएं जो हैं ये मार्ग हैं, और क्षयिक भाव जो हैं वो मंजिल है। तो मंजिल पर पहुंचने के बाद में सब समान है, और मंजिल पर पहुंचने के पहले सब ऊपर नीचे हैं। सब मुनिराजों का क्षयोपशम अलग अलग, सब अवधि ज्ञानियों का क्षयोपशम अलग अलग, सब मने पर ज्ञानियों का क्षयोपशम अलग अलग, सब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वालों का क्षयोपशम अलग अलग। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोले सब एक ही लेवल में है। क्या सब अरहंत बन गए? बोले अब सब एक ही लेवल में है। अच्छा, तीर्थंकर अरहंत बनते होंगे, वो तो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर जाते हैं। भीम जी वैसा पता है, ये तो पता है अपने को। जो भी भगवान बनेंगे, मुनि थे, साधना की उन्होंने, और साधना करके उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, तो कहाँ जाते हैं हर जब? पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, मुनिराज हैं। यहाँ बैठ करके वे साधना कर रहे हैं, और साधना की उन्होंने, और साधना करते करते आत्म स्वरूप में लीन हो गए। तो स्वरूप में लीन होते ही अब जैसे ही उन्हें केवल ज्ञान होगा तो वे कहाँ जाएंगे? यहाँ बैठे हैं ना, यहीं से सीधे ऊपर। कितना ऊपर? बोले 5000 धनुष ऊपर। ये कौन? कि तीर्थंकर बनने वाले। अच्छा, तीर्थंकर बनने वाले तो इतना ऊपर जाएंगे, और सामान्य केवली वो भी इतने ऊपर जाएंगे। अच्छा, तीर्थंकरों का तो परम औदारिक शरीर, और सामान्य केवलियों का उनका भी परम औदारिक। अच्छा, सिद्ध बनने के बाद की दशा बताओ। सिद्ध बनने के बाद में कौन कौन कहाँ जाके विराजमान होगा? सब एक ही लेवल में। अच्छा, कोई 10 साल पहले गया हो तो भी वही, और कोई 25 साल बाद जाएगा तो, और हजारों वर्षों बाद में जाए तो, और किसी की हाइट 550 धनुष हो तो, और कोई 3.5 हाथ का हो, कोई 5, 10, 15 हाथ का हो तो एक ही लेवल पर। क्यों? क्योंकि सब क्षयिक भाव वाले हैं, एक ही है। कोई भरत क्षेत्र से गया हो, चाहे विदेश क्षेत्र से गया हो, चौथे में गया हो, चाहे 5वें, सब एक लेवल, सब क्षयिक भाव वाले, सब एक समान। क्योंकि कर्म के क्षय से होने वाली जो निर्मलता है, वो निर्मलता एक जैसी है। कर्म के सद्भाव में जो उगाड़ में फर्क था, उसकी वजह से विविधता दिख रही थी। क्या विविधता जो दिखाई दे रही थी, वो विविधता क्षयोपशम की वजह से थी।
और क्षयोपशम माने किसी के ज्ञानावरणी कर्म का ज्यादा उदय होगा, किसी के कम उदय होगा, किसी के और कम उदय होगा, किसी के बहुत ज्यादा उदय होगा। तो जो उघाड़ है उस उघाड़ में फर्क दिखेगा। उदय से तो उदय भाव है और उघाड़ जितना है वो क्षयोपशम है। जैसे हमने ज्ञान में ये बातें आपको समझाई है, 4 प्रकार के ज्ञान में लागू हो गया क्षयोपशम। क्षयोपशम भाव के 18 वेद समझा रहा हूं। 4 ज्ञान क्षयोपशम के 4 ज्ञान क्षयोपशम भाव है, मति, श्रुत, अवधि और मने परिये। अच्छा, ये जो कहे हैं ना, ये तो सब सम्यक ज्ञानियों के, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक दृष्टियों का, सम्यक श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परिये ज्ञान। अब मिथ्या दृष्टियों के भी तो हैं, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। मिथ्या दृष्टि और अज्ञानियों के तो ज्ञान की समानता है ही नहीं। सम्यक दृष्टियों का भी सबका ज्ञान एक जैसा नहीं है। क्या था? सम्यक दृष्टि हो गया तो अब उसका ज्ञान एक समान हो जाएगा क्या? मति ज्ञान क्षयोपशम है, क्षयोपशम से। अच्छा, देव और नारकियों के कौन सा ज्ञान होता है? अवधि होता है, कुअवधि होता है? नहीं, सुअवधि भी होता है, कुअवधि भी होता है और सुअवधि भी होता है। माने अवधि ज्ञान देवों और नारकियों के है। सुनो, यदि वो अवधि ज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से है कि भाव के निमित्त से है? बोलो। है भाव प्रत्यय वधिर है ना, भाव प्रत्यय वधिर देव नारका नाम, देवों और नारकियों के भाव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान है। पता है, सरवार सिद्धि में ऐसा प्रश्न उठाया। सरवार सिद्धि तत्वार सूत्र की एक टीका ग्रंथ है, तत्वार सूत्र की व्याख्या 1600 साल पहले लिखा पूज्यपाद स्वामी ने, 1500-1600 वर्ष पुरानी रचनाएं हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि देवों और नारकियों के भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्यय का मतलब ये है, कोई भी जीव यहाँ से मरकर देव भाव में जाके जन्म लेगा तो ऑटोमेटिक उसके अवधि ज्ञान हो जाएगा। अवधि ज्ञान मतलब स्पेशल, ऐसा स्पेशल ज्ञान जिस स्पेशल ज्ञान में आगे पीछे का दिखने लगे, देख सके, जान सके, क्षेत्र की मर्यादा लेकर, काल की मर्यादा लेकर के हैं। यहाँ बैठे हैं और जर्मनी में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, सांगनेर में क्या हो गया, आमेर में क्या हो गया, जोधपुर में क्या हो गया, कहाँ कहाँ क्या, किसके साथ में क्या, सब जान ले वे। तो कौन सा ज्ञान है? अवधि ज्ञान, उसका नाम अवधि ज्ञान है। चलो, अभी ये महाभारत में संजय के था, वो क्या था? अरे वो तो मति श्रुत ज्ञान था। संजय के जो ज्ञान था ये पूछ रहे हैं ऐसा? कौन संजय? धृतराष्ट्र को जिसने युद्ध का पूरा हाल सुना दिया था, कमेंट्री सुनाई थी। महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरवों और पांडवों के बीच में। धृतराष्ट्र कहे जाते हैं अंधे थे, तो धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनके पास में नजदीक में बैठता था संजय, और वो जो संजय था उस संजय को वहीं बैठे बैठे ही बैठा था राजमहल में, और ऐसा ज्ञान था उसको कि वो बैठे बैठे देख लेता था कि कौन मर गया, कौन जिंदा है, कौन कहाँ दौड़ रहा है, क्या हुआ, और वो खबर है लाइव कमेंट्री जैसी वो सुनाता रहता था धृतराष्ट्र को। इनका पूछना ये है कि उस संजय को जो ज्ञान था वो ज्ञान मति था, श्रुत था, अवधि, मने पर्याय या केवल ज्ञान? कौन सा था? केवल ज्ञान था। केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान तो भगवान के होता है, केवल ज्ञान तो परमात्मा के होता है। चलो, तो फिर मने पर्याय ज्ञान होगा, क्योंकि मने पर्याय ज्ञान मुनिराजों के ही संभव है, गृहस्थों के नहीं हो सकता। अच्छा, गृहस्थों के यदि मने पर्याय ज्ञान हो जाए तो क्या हो? गृहस्थों के यदि मने पर्याय ज्ञान हो जाए, सुनो, गृहस्थों के हो जाए तो उनकी गृहस्थी चौपट हो जाए। जितना निर्मल होता है रोजाना पिक्चर बने। आप सोचो जरा, कल्पना करो, क्योंकि किस किस के मन में क्या क्या भरा है। क्या हमारी ताकत नहीं है क्या कि हम दूसरे के मन की बात को जान करके सहज रह सकें? ये पात्रता नहीं है हमारे में।
यदि ऐसी पात्रता हो, जब तक ऐसी पात्रता डेवलप ना हो तब तक वो ज्ञान भी प्रकट नहीं हो सकता। जितना निर्मल होता जाएगा, छठे सातवें वर्षस्थानवर्ती मुनिराज और इसके अलावा 3 कषाय चौकड़ी का अभाव और मनः पर्यय ज्ञान नाम की रिद्धि, ये जिनके होंगी वो ही मनः पर्यय ज्ञानी होंगे मुनिराज। तो दूसरे के मन की बात अभी जान ले वे 10 साल बाद क्या जानेगा, वहां बैठा बैठा क्या सोच रहा है, क्या जान रहा है, कौन व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, इन बातों को जान ले वे, वो ज्ञान कौन सा? मन है पर्यय ज्ञान। तो सबके मनों में राग द्वेष और कषाएं भरी पड़ी है, कौन क्या सोच रहा है, न मालूम कितने प्रकार के षड्यंत्र लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं योजना चलती रहती है, प्लानिंग चलती रहती है, ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, यहाँ चलेंगे कि यहाँ चलेंगे हैं? क्या मेरा तो ये भाव है, मैं तो कह दूंगा स्पष्ट, क्या मैं मन में ये सोचता है, कहता कुछ है, तो मन क्या क्या चलता रहता है मन में, सोचो आप और एक दूसरे को पता लग जाए, मन में सोचता रहता है इसको तो मैं, अब ये पता लग जाए सामने वाले को, तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगी। तो किसके होगा? बोले भावलिंगी संतों के होगा। कौन सा ज्ञान? मनः पर्यय ज्ञान। तो जिन भावलिंगी संतों को मनः पर्यय ज्ञान होता है उन सबको बराबर सेम लेवल का होता है? नहीं, कोई कितने मन की बात जाने, कोई कितनी गहराई से जाने, कोई कितने काल तक की जाने, कोई कितने एरिया तक की जाने, समझ रहे हैं आप? जितना निर्मल होता जाएगा उतना सूक्ष्म होता जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अभी यहाँ से बैठ करके किसी को 10 किलोमीटर की बात पता है, जान सकता है, कोई 100 किलोमीटर तक की बात जान सकता है, कोई 15 योजन तक की बात जान सकता है, ज्ञान में झलक सकती है। तो ये जो मनः पर्यय ज्ञान में जो विविधता है, ये विविधता अभी कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक भाव, सात्विक क्षयोपशमिक भाव है ये, ठीक है ना? भाव 5 है। चलो अभी ये तीसरा भाव चल रहा है, इसमें क्या क्या हो गए? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, 4 तो ये, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। मैं आपको सर्वार सिद्धि की बात बता रहा था, सर्वार सिद्धि वाले देवों की नहीं, सर्वार सिद्धि नामक ग्रंथ की। वहां प्रश्न उठाया कि साहब भाव प्रत्ययो अधिर देव नारकाणम, देवों और नारकियों के भव से ही, भव के निमित्त से ही, वहां जन्म लेने मात्र से ही अवधि ज्ञान हो जाता है, नारकियों के भी और देवों के भी। फिर कहा साहब ये भाव के निमित्त से है तो क्षयोपशम है या नहीं है? ऐसा प्रश्न उठाया वहां। जवाब क्या दिया? क्षयोपशम भाव तो जरूरी है, यदि क्षयोपशम नहीं हो तो सबका अवधि ज्ञान एक जैसा हो जाएगा। क्या? सबका अवधि ज्ञान एक जैसा हो जाएगा, ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए सबका अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं है, इसका मतलब ये अवधि ज्ञान क्षयोपशम भाव है। यहाँ बैठे बैठे जो दूर की बातों को जान लिया जाता है, कभी कभी हमारे ज्ञान में झलक जाती है, जैसे मेरे ज्ञान में झलक जाती है भविष्य में क्या होने वाला है, ये बहुत बार होता है ऐसा, और मेरे को स्पष्ट दिख जाता है कि अब ये घटित होगा, अब ऐसा होने वाला है, और वैसा ही हो जाता है। मैं बताता नहीं हूँ किसी को भी, इसलिए कोई मेरे से पूछना मत। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कई बार कहता हूँ, उनको पता है कि मैं क्या होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर वो हो भी जाती है घटना, वैसी घटती भी है। तो चलो, तो ये लेकिन कौन सा ज्ञान है ये? बोले मति श्रुति है, ये अनुमान ज्ञान है, ये क्षयोपशम ज्ञान है। क्या ये क्षयोपशम है? संजय ने जो बता दिया था ये मतिश्रुत ज्ञान का ही स्वरूप है, इस तरह का। अवधि नहीं था, सामने देख के बता रहा था, अवधि का। हाँ नहीं, सामने देख के बता रहा हूँ, जो भी हो, वो ज्ञान की निर्मलता थी, मतिश्रुत ज्ञान का ही प्रकार है। किसी को पूर्व भव दिखने लग जाते हैं, जाति स्मरण कहते हैं उसको, एक जाति स्मरण नाम का ज्ञान होता है। ये जाति स्मरण ज्ञान कौन सा ज्ञान है? बोले ये भी क्षयोपशम ज्ञान है। जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या फर्क है? प्रश्न मेरा साध्य। जाति स्मरण ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये 2 शब्द बोले हैं मैंने, है ना? अवधि ज्ञान सुना क्या होता है? अवधि ज्ञान मतलब
फ्यूचर पास्ट को जान ले, बताया ना अभी, अवधि ज्ञान कहीं भी जान ले। अब तो समझ में आ रही है सारी बात ना? देखो भूत भविष्य सब जान ले वो अवधि ज्ञान, लेकिन जाति स्मरण ज्ञान मात्र पास्ट का होता है, पूर्व जन्म या पहले का, पिछले का पिछला होगा। जाति स्मरण ज्ञान से फ्यूचर नहीं जाना जा सकता, पिछला जाना जा सकता है जो हो चुका। जाति स्मरण स्मृति याददाश्त भूतकाल की होगी, पास्ट की होगी। कितने भवों का जान लिया? बोले 3 भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया, 5 भव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया, 15 भव का जाति हो सकता है। तो पिछले भव उनको दिखने लगे, चलचित्र की भांति झलकने लगे, तो जाति स्मरण ज्ञान है। हमारे यहाँ एक विद्वान, उनके साथ में हो गया था अभी ऐसा, उनको थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन वो उनको सब दिखने लग गया। कोई 6 महीने पुरानी घटना है, साल भर 6 महीने से साल भर के बीच की घटना होगी, और उनको कौन से समय की घटना दिखने लगी कि उनको करीब 300 साल पहले की वो सारी टोडरमल जी के समय की सारे उनके घटनाएं, दृश्य और वो सब चलचित्र की भांति रील चल रही हो ऐसी। और फिर जब बताते थे तो वो उनके परिवार वालों ने फिर उनको ट्रीटमेंट कराने के लिए ले गए, ये क्या हो गया तुम्हारे को। बड़ी स्थिति इस तरह की है। ज्ञान है, क्षेयोपशम है, अल्पता और अधिकता है। आसान चीजें जितने विचार आ रहे हैं उनके रूप हो जाते हैं, उनका विश्लेषण करना है बस। हो जाता है, पकड़ में आ सकता है, कठिन काम नहीं है, लेकिन आप उसे जान के करोगे क्या करना है हमारे को। क्षयोपशम भाव के 18 वेदों में से 7 हो गए, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, 18 में से 7 हो गए। ये 7 क्षयोपशम थे। अब चक्षु, अचक्षु और अवधि, क्या कहा? चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये 3 क्या है? दर्शनोपयोग। तो चक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम, आंख से सबकी आंखें एक जैसी नहीं हो सकती है? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु को छोड़कर बाकी इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उससे पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवभाषण वो अवधि दर्शन उपयोग कहलाता है। तो चक्षु और अचक्षु तो इंद्रिय जन्य थे, उनसे पहले दर्शनोपयोग था, बोले ये सब क्षयोपशम है। और अवधि वो भी दर्शनोपयोग, क्षयोपशम सिद्ध कर चुके हैं हम। तो इस तरह से 7 प्रकार के ज्ञान, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन, ये 10 भेद क्षयोपशम के हो गए। 10 हो गए यहाँ तक। आगे बढ़ो। 3 वेद, 10 के बाद नहीं, 10 के बाद में 5 लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन 5 में भी क्षयोपशम, ये 5 क्षयोपशम भाव के भेद हैं। दान देने का परिणाम, लाभ, भोग और उपभोग, वीर्य मतलब शक्ति, पावर, इन सब में भी समानता नहीं हो सकती, उतार चढ़ाव दिखाई देगा। ये सब अंतराय कर्म के उदयजन्य बनती है परिस्थितियां। ये सब परिस्थितियां कैसी हैं? अंतराय कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां हैं। तो और अंतराय कर्म के उदय से क्षयोपशम भाव बनता है। 15 हो गए। फिर एक है सम्यक्त्व और एक है चारित्र। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, क्षयोपशमिक चारित्र। क्षयोपशम लगा दिया तो क्षयोपशम भाव हो गया। और फिर कहा संयम असंयम, संयम और असंयम जिसमें मिल गए हैं, संयम असंयम, ये भी क्षयोपशमिक भाव के भेदों में शामिल हो गया। इस प्रकार कुल 18 भेद हो गए। उम्मीद करता हूँ इन 18 भेदों के नाम आप सबको याद हो गए होंगे। चक्रवर्ती के भी जन्म से ही होते हैं, हैं? चक्रवर्ती, हाँ हाँ होते हैं, तो सब क्षयोपशम जन्य है ना, उनमें क्या फर्क पड़ गया? हो तो हो और नहीं हो तो भी नहीं हो सकता। अपना भविष्य नहीं दिखता है क्या? हाँ हो जाता है।
पशुओं को भी हो जाता है। जाति स्मरण ज्ञान पशुओं को भी, त्रियंचों को भी हो जाता है। पिछले भाव का जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अरे तभी तो वो पिछले भाव स्मरण में आकर के सम्यक दर्शन हो जाता है उनको, जाति स्मरण ज्ञान के बल पर पिछले भाव दिखने लग जाते हैं। मनराज उपदेश दे रहे हैं, शेर को ख्याल में आ गया, हाथी को एकदम ख्याल में आ गए पिछले भाव, मनराज को देख करके पूर्व की बातें याद आ गई। ये सब जाति स्मरण ज्ञान है। चलो 18 के बाद चलने आगे अपन। दो प्रकार, ये 5 लब्धियां अलग है, वो जो 5 लब्धियां है वो अलग है। वही है, यदि इनका क्षय हो जाएगा वो अलग है। तो फिर अपन कैसे हाँ, शिवोपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिक करण, ये जो 5 लब्धियां हैं वो अलग है। ये अंतराय क्रम वाली 5 लब्धियां हैं, शब्द समान है। ये अंतराय करके हाँ, कौन सी? वो तो अलग है, वो तो मोक्ष मार्ग के लिए। शयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य और कर्ण, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए होने वाली 5 लब्धियां हैं, उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत है। चलिए औदैक देखो फटाफट। औदैक भाव के कितने भेद? 21 याद करने। औदैक भाव किसे कहा था अपन ने? कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं वो औदैक भाव है। उदय जन्य परिस्थितियां, ये बाउंडेड है, मतलब ये उदय से। ये कह रहे हैं यहाँ नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 तो है गतियां, 4 गति उदय से ही। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नार की कोई व्यक्ति होता है तो जिसके जैसा उदय आएगा वो व्यक्ति वैसी अवस्था को प्राप्त करे। मनुष्य हो गया, तिर्यंच हो गया, नार की, देव हो गया। ऊपर से घातीय का विश्लेषण था, नीचे सारा अघातीय का विश्लेषण। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी देखो आगे क्या करें। 4 गति के बाद है 4 कषाय। घातीय है चारित्र मूनि, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 गति 4 कषाय, याद रखना। गति, कषाय, फिर 3 वेद, गति, कषाय, लिंग। गति, कषाय, लिंग, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 3 वेद। फिर कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, ये 6 लेश्याएं। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, ये कुल मिलाकर के 21 वेद हैं। याद हो गए नाम 21 के? 4 गति, 4 कषाय, 3 वेद और 6 लेश्या और मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। 4 इंडिविजुअल हैं, 4 तो इंडिविजुअल हैं और ये सब हैं। अब इनमें देखो उदय जो दिख रहा है कि नहीं आपको सब में? बोले 4 गति तो समझ में आ रही है, औदैक भाव है, 4 गतियों में जो भाव हैं। फिर 4 कषाय, चारित्र मुख है, उदयजन्य है। फिर 3 वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। फिर 6 लेश्या। लेश्याएं क्या होता है? ये परिणाम ही है एक्चुअल में। अभी अपने को उसकी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन तो भी परिणामों में जो तारतम्य रूप भेद हैं, तारतम्य माने उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, कमी बेसी रूप वो 6 लेश्याएं हैं। परिणामों को तोलने के लिए इन 6 लेश्याओं की चर्चा करते हैं। बहुत फेमस इसका चित्र है षट लेश्या का। आपके है क्या? मथुरा में जनता कॉलोनी के मंदिर में है, बदीशन जी के मंदिर में, कई जगह देखा होगा आपने। कौन सा चित्र? पेड़ वाला, पेड़ आम खा रहे हैं, 6 लोग हैं, सब जगह है ना। अब समझ में आइए सबके 6 लोग, उन 6 के भाव सबके अलग अलग हैं। 6 के भाव सबके अलग अलग।
ऐसी कहानी रूपक बना करके बतलाया आचार्यों ने कि 6 मित्र थे। वे 6 मित्र जा रहे थे, जंगल पार कर रहे थे, दूसरे गांव में जाना था। रास्ते में आम का पेड़ दिखा और भूख लगी। अब 6 को भूख लग रही है और आम का पेड़ दिख रहा है, साध्य आम का पेड़। फिर क्या हुआ होगा? हाँ, एक ऐसा बोलने लग गया तो पेड़ ही काट देता हूँ मैं तो। अरे तुम तो चिंता मत करो यार, कौन कहाँ चढ़ेगा, उलाड़ी लेकर के पेड़ को ही उखाड़ दो, सारे सब नीचे गिरेंगे और सब। ये पहला व्यक्ति कृष्ण लेश्या। 6 कई ना लेश्याएं, जिसके ऐसे भाव हैं वो कौन है? कृष्ण। दूसरा नील, इसके भाव कैसे हैं? मैंने कहा नहीं, थोड़ा ऊपर चढ़ गया और बड़ा मोटा उसका कोई ऐसा दिखा टहनी, यार इतना बड़ा तो काटना बहुत मुश्किल है, ऊपर चढ़ गया और उसको काटने की सोचने लगा। फिर तीसरे नंबर वाला जो था वो और छोटी टहनी की तरफ बढ़ गया, बोले ये इस तरफ ज्यादा दिख रहे हैं, इस हिस्से को काट लेते हैं अपन। ये 3 तो है अशुभ, कृष्ण, नील और कापूत, क्योंकि इन तीनों मूर्खों की दृष्टि आम पर नहीं है, पेड़ पर ही है। क्या आम नहीं देख रहे तीनों ही? एक तो बड़ा वो नीचे से उखाड़ने की सोच रहा है, एक बीच में से बड़ी शाखा को काटने की सोच रहा है, एक छोटी टहनी को काटने की सोच रहा है। 3 ये अशुभ लेश्याएं हैं। 3 कृष्ण माने होता है काला। आप यदि चित्र को ध्यान से देखेंगे, जहां जहां लगे रहते हैं, तो जो पेड़ काटने वाला नीचे से जीव होगा उसका फेस काला दिखाएंगे कि कपड़े काले दिखाएंगे, लोग ब्लैक दिखाएंगे उसको, कृष्ण। सेकंड नंबर वाला जो होगा नील, उसको ब्लू कलर का दिखाएंगे। फिर कापोत, कबूतर जैसा, कृष्ण सिलेटी। तो कृष्ण, नील, कापोत। अब जो पीत लेश्या वाला है वो कहता है यार अपन लोगों को आम खाने हैं भाई, तो आम का गुच्छा देखता है वो, आम का झुंड। बोले यहाँ ये आम के झुंड बहुत सारे हैं, ये इस हिस्से को तोड़ लो, आम जहाँ ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन विवेक नहीं है कच्चे और पक्के का। वो सारे तोड़ने की बात सोचता है, सब तोड़ लो इधर से, फिर देखी जाएगी। ये कौन है? कृष्ण, नील, कापूत के बाद में पीत, येलो, पीले रंग वाला। फिर पद्म, पिंक कलर। ये क्या कहता है कि नहीं नहीं यार, सारे तोड़ने से क्या होगा, पक्के पक्के तोड़ लो। कच्चों को क्यों तोड़ते हो? पक्के हुए को तोड़ने की भावना भाने वाला कौन है? पद्म। सिर्फ पके हुए आम। पहले ने पेड़ तोड़ने की बात कही, दूसरे ने बड़े शाखा को तोड़ने की बात कही, फिर तीसरे ने छोटी शाखाओं को तोड़ने की बात कही, चौथे व्यक्ति ने आम के समूह को तोड़ने की बात कही, और 5वें व्यक्ति ने कहा कि समूह से मतलब नहीं है, पक्के पक्के तोड़ लो। ये पद्म। और शुक्ल लेश्या वाला जितने बहुत मंद कषाय है, वो कहता है यार क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रही ये बात। ये पके पके आम जो नीचे टूट के गिर गए हैं, क्या कहाँ पेड़ पे चढ़ोगे और कहाँ तोड़ोगे, ये इससे ही पेट भर जाएगा, कितने खाओगे। तो इतना मंद रूप परिणाम जिसके हैं वो कौन है? शुक्ल, सफेद, शुक्ल लेश्या वाला है ना, ये सही। तो इस तरह से ये 6 लेश्याओं की बात शास्त्रों में कही गई है। और ये जो लेश्याओं के जो परिणाम होते हैं, ये लेश्याओं के परिणाम भी कैसे होते हैं? उदय जनित, औदैक, उदय जनित, कर्म के उदय जनित, कर्म का ही उदय होगा ना, उदय तो कर्म का ही आएगा। ललाट पर दिखता है, आगे चक्र। अब जो भी है वो आपके ध्यान सूत्रों की भाषा अलग प्रकार की है थोड़ी सी, है ना। वो शब्द नहीं है, वो दूसरा। लेश्या मतलब यही है बस, कषाय से अनुरंजित जीव के परिणाम, कषाय से सने हुए, कषायों के साथ में मिक्सअप जो जीव के परिणाम हैं। कषाय बैक में है इसके, कषायों में रंगा हुआ है, और ये परिणाम है। किसी का मंद, किसी का ज्यादा,
तो ये सब जो उदय जो थे ये औदयिक भाव है। ये 6 प्रकार के और हो गए। फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, दर्शन मोहनी कर्म के उदय से, अज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के उदय से, क्षयोपशम था 3 प्रकार के अज्ञान को जो क्षयोपशम में लिया था वो उघाड़ था और यहाँ अप्रकटता है। फिर असंयम भी उदय से औदयिक है। और असिद्धत्व, असिद्धत्व, ये असिद्धत्व इस बात को सिद्ध कर रहा है कि इन सब में से अरहंत भगवान जो हैं 13वें और 14वें गुणस्थान वाले वो भी सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं है, ये बात बताने वाला ये असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है। चलिए आगे देखिए, पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। पारिणामिक भाव क्या था भाई साहब? सुनो सुनो सुनो, अभी दूसरे प्रकार से सुनो। पिछले 2-3 दिन हो गए अपने कोई चर्चा करते हुए हैं। 2-3 दिन में जो नहीं बताई थी वो बात बताता हूं। कर्मों के उपशम से जो भाव थे उसे क्या कहा था? औपशमिक। कर्म के उपशम से, उपशम। क्षय से जो भाव थे उसे क्या कहा था भैया? क्षयिक। उपशम क्षय। और कर्मों के क्षय उपशम से जो भाव थे, और कर्म के उदय से जो थे औदयिक। अब पारिणामिक क्या है? बोले कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय, इन चारों के बिना जो हो वो है पारिणामिक। क्या कहा? वापस ध्यान देना। कर्म के उदय से औदयिक होता है, उपशम, क्षय और उदय औदयिक। कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय से रहित जो भाव हो उनका नाम क्या है? पारिणामिक। अनुभूति विषय हुआ, अनुभूति नहीं, माने ऐसी ध्रुवता जो ध्रुवता इन उदय आदि की कर्म के उपशम से क्षयोपशम की अपेक्षा नहीं रखती। इनसे अपेक्षा, जैसे जीव का जीवत्व 3 भेद किए यहाँ पारिणामिक भाव। सदर्शन हो रहा है, बस चेतन नहीं हो नहीं रहा है जो हो रहा है वो तो प्रकट होने की बात होगी। जो हो रहा है वो या तो क्षयोपशमिक होगा या क्षयिक हो जाएगा, निर्मलता प्रकट हो गई। ये तो कह रहे हैं जो था, जो है, जो रहेगा, अनचेंजेबल, बिल्कुल अप्रभावित। तीव्र मिथ्या दर्शन का उदय आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, सम्यक दृष्टि हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, केवल ज्ञानी हो जाए, भगवान बन जाए तो भी वैसा ही है, और निगोद में रहे तो भी वैसा ही है। ऐसे भाव का नाम है पारिणामिक। क्या? जीवत्व। जीवत्व पने की दृष्टि से देखो तो सब समान है। जीवत्व पना 3 भाव कहे हैं यहाँ। पारिणामिक भाव के कितने भेद कहे? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। जीव भव्या भव्यत्वानि च। च का मतलब क्या है? च का मतलब क्या है बता? सही में बहुत मार्मिक बातें हैं। सर्वार सिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी खोलते हैं उन सब बातों को। इस च के माध्यम से और भी असाधारण भावों को ग्रहण किया है। 3 नहीं है, माने ये जो कह रहे हैं जीव भव्या भव्यत्वानि च, तो जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये 3 ही हो ऐसा नहीं है, और भी हैं। लेकिन जब जब चर्चा चलती है तो उनकी संख्या निर्धारण के लिए 3 ही की बात कही जाती है। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, औपशमिक वो तो और पारिणामिक। हाँ, तो और पारिणामिक च मतलब और होता है संस्कृत में। च माने इत्यादि जैसे बोल देते हैं। और इत्यादि कहाँ बोला?
नहीं बोल देंगे ना जैसे कभी किसी विषय में यदि इत्यादि शब्द का प्रयोग करोगे तो उसका मतलब तो है यहाँ से शुरू करके और बहुत सारे इत्यादि। जैसे हमने यहाँ नाम बतलाए, बोले 2-4 लोगों के नाम बोल दिए, बोले आदि। बोले कौन कौन विद्वान आ रहे हैं, 2-4 विद्वानों के नाम बतलाए, बोले आदि बहुत से विद्वानों का। आदि मतलब इत्यादि, बहुत सारे आएंगे। हाँ। चलिए, जैसे 3 दिन 4 दिन बाद अपन चल रहे हैं यात्रा के लिए, तो अपन जब चलेंगे वहाँ तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो हमने कह दिया मथुरा, मंगलायतन इत्यादि। तो इत्यादि मतलब और भी जो क्षेत्र होंगे सब जगह दर्शन, पूजन, प्रवचन सब अपन उसी में लाभ लेंगे 2 दिन में। चलो यहाँ क्या कह रहे हैं, जीवत्व। जीवत्व कौन से कर्म से है, कौन से कर्म के क्षय से है, कौन से कर्म के क्षयोपशम से है, कौन से कर्म के उदय से है, कौन से कर्म के, कुछ से नहीं है। भव्यत्व, ये भव्य क्यों है कि किसी से नहीं है अपेक्षा, ये अभव्य, बोले पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव है मतलब कर्म का उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये सब नहीं है, इसका नाम पारिणामिक भाव है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। जिज्ञासु क्या कहता है, इनके जानने से क्या लाभ है, वह इनके इस प्रकार कुल मिलाकर जीव के असाधारण भावों के 53 भेद हो गए। अब जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि इनके जानने से क्या लाभ है, वह इनसे क्या सिद्ध होता है, ये सारी बातें आपने जो हमारे को बताई है, आखिर इन सबसे हासिल क्या होगा ये तो बताओ। तो कहा वो कल बताएंगे भैया, आज का तो समय हो गया है, कल करेंगे चर्चा, है ना। हाँ।